हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के चौथे अध्याय के 37वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। व्याख्या है यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन। पीछे के श्लोक में भगवान ने ज्ञान रूपी नौका द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को तड़ने की बात कही। उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा। अतः भगवान पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठादि संपूर्ण ईंधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उसका किंचन मात्र भी अंश शेष नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचन मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्वज्ञान रूपी अग्नि संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्वज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य है कि ज्ञान होने पर कर्मों से या संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत एक परमात्मा तत्व ही शेष रहता है। वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है। उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं जिस समष्टि प्रकृति से होती है, उसी प्रकृति से खाना पीना, चलना बैठना, देखना बोलना आदि क्रियाएं भी होती है। परंतु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इससे वे क्रिया कर्म बनकर मनुष्य को बांध देती है। इस प्रकार माने हुए संबंध से ही कर्म होते हैं, अन्यथा क्रियाएं ही होती है। तत्वज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं। अतः ज्ञान होते ही आश्रय आधार रूप अज्ञान न रहने से वे नष्ट हो जाते हैं। तत्वज्ञान होने पर कर्तृत्वाभिमान भी नहीं रहता, अतः सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फलजनक नहीं होते। प्रारब्ध कर्म का घटना अंश अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, पर ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, कारण कि तत्वज्ञान होने पर भोक्तृत्व नहीं रहता। अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुखी दुखी नहीं होता। इस प्रकार तत्वज्ञान होने पर संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्मों से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, भस्म रह जाती है, अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। अब भगवान आगे कहे श्लोक के पूर्वार्ध में तत्वज्ञान की महिमा बताते हुए उत्तरार्ध में कर्मयोग की विशेष महत्ता प्रकट करते हैं। 38वें श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।